बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवत में सुनाई गई, जो कि हैं वृत्रासुर। बीच में जड़ भरत संवाद भी आता है, थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है, इसलिए मैंने केवल एक भाव मात्र उसका स्पर्श किया। श्री भगवान के एक भक्त हुए जो कि असुर थे, जिनका नाम था वृत्रासुर। अब थोड़ा कथा विस्तार से सुनिएगा। आज वृत्रासुर की कथा थोड़ी विस्तार से करेंगे, तब तक कथा का समय पूर्णता पर आ जाएगा। देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति, और बृहस्पति ने देवताओं को एक सुंदर बल दे रखा है। देवता समय समय पर गुरुजी को जाकर के प्रणाम करते हैं, और गुरुजी उनके प्रणाम से प्रसन्न होकर के देवताओं का बल बढ़ाते हैं। एक बार स्वर्ग में इंद्र ने एक बंधुओं, देखो आप में से जितने लोग ये विचार करते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिले, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। स्वर्ग कोई बहुत श्रेष्ठ जगह नहीं है। स्वर्ग क्या है? हमारे धरती पर तो 5 स्टार 7 स्टार होटल होते हैं, आप स्वर्ग को 50 स्टार या 100 स्टार होटल समझ लो, बस वो एक होटल है। ऐसा नहीं है कि वो पूजनीय नहीं है, भैया इतने देवता रहते हैं इसलिए पूजनीय भी है, लेकिन सामान्य मानव वहां जाए उसमें उसकी श्रेष्ठता, लेकिन हमारे और आपके जैसे वैष्णव स्वर्ग जाएं, ये हमारे लिए उपयोगी बात नहीं है। स्वर्ग क्या है? क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। जैसे ही हमारे पुण्य बढ़ते जाते हैं तो उतना ही हमारा रजिस्ट्रेशन दृढ़ होता चला जाता है स्वर्ग में। आपने समुद्र स्नान किया, गंगा स्नान किया, तीर्थ यात्रा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा बांटी, तो इन सब का रूप फल क्या मिलेगा कि स्वर्ग में आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। परंतु जैसे ही आप मृत्यु के बाद स्वर्ग जाओगे ना, तो स्वर्ग में क्या होगा? आप रहोगे, आप वृद्ध नहीं होगे, प्रेम से प्रसाद पाओ, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा। लेकिन कितने दिन तक? जितने आपने पुण्य किए केवल उतने दिन तक। आपको अच्छा लगने लगेगा, तुरंत आपके पास चित्रकेतु आएंगे, भैया आनंद आ रहा है, बोले बहुत सुख मिल रहा है, देखो आप जितना भी खाओ पेट कभी बढ़ेगा नहीं, कितना भी कूदो फिरो श्वास कभी फूलेगी नहीं, बिना सोए रहो नींद आएगी नहीं, दाढ़ी मूछ निकलेगी नहीं, झुर्रियां पड़ेंगी नहीं, बुढ़े होगे नहीं, सदा युवान बने रहोगे, कितना भी वस्तुओं का उपभोग करो मन भरेगा नहीं। ये है स्वर्ग। चित्रकेतु कहेगा आनंद आ रहा है, बोले बहुत आनंद आ रहा है, बोले 4 दिन और बचे हैं बस। सोई आप चिंता, बोले 4 ही दिन बचे हैं बस, इतनी जल्दी हो गया सब खत्म। सुख का समय बहुत जल्दी निकलता है। 4 दिन हो गए हमारी कथा को, ऐसा लग रहा है कल ही शुरू हुई। क्यों? आनंद का समय बहुत जल्दी व्यतीत होता है। स्वर्ग में आपको रहना है 15 दिन, लेकिन 15 दिन ऐसे निकल जाएंगे मानो जैसे 15 क्षण, 15 सेकंड। आप चिंतित हो जाओगे। 4 ही दिन बचे तो आप चित्रकेतु को कहोगे भगवान 4-5 दिन और बढ़ा दो, बोले नहीं बढ़ सकते भैया, अब 3 ही दिन रह गए, अब 2 ही दिन रह गए, अब 1 ही दिन रह गए, चलो भैया क्या चाहिए तुमको, रहना है स्वर्ग में? बोले हाँ, तो जाओ। अमुक व्यक्ति के घर पर तुम्हारा जन्म होगा, जन्म लेकर के खूब कथा सुनना, पुण्य करना, खूब मठ मंदिरों में जाके दान दक्षिणा चढ़ाना, ब्राह्मणों का हित करना, संतों की खूब सेवा करना, उसके बाद फिर से मृत्यु के बाद ये तुमको मिलेगा। बोले इसके लिए मुझे फिर से 80, 90, 100 साल इंतजार करना पड़ेगा? बोले हाँ, और पुण्य करना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण होते ही आपको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाएगा। हमको नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग, हमको भोग भोगने ही नहीं है। ब्रजवासी, और ब्रजवासियों को तो खैर बात ही अलग है, लेकिन वैष्णवों की इच्छा स्वर्ग की नहीं, वैष्णवों की इच्छा वैकुंठ की होती है। वैकुंठ क्या है? वैकुंठ में श्याम सुंदर है, वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण है, उनका दर्शन, उनकी सेवा, उनसे मिलना, उनके संग रहना, उनके संग खाना पीना, हंसना, आनंद करना। एक आश्रम है वैकुंठ, जहां नारायण सुलभ होते हैं, सबको दर्शन देते हैं, वो है वैकुंठ।
और जब ठाकुर जी अपनी लीला करने के लिए आते हैं, द्वापर सतयुग त्रेता जब भी आएंगे, तो फिर वैकुंठ में जितने वैष्णव हैं उनसे पूछते हैं, हाँ भाई चलना हमारे साथ लीला में, आओ चलो हम कृष्ण अवतार ले रहे हैं, तुम हमारी माँ बनना, तुम हमारे पिता बनना, जय विजय, तुम दोनों राक्षस बन के आना। इस प्रकार ठाकुर जी सारे वैकुंठ के परिकर को लेके ही पृथ्वी पर आते हैं और सबके संग लीला करते हैं। वैकुंठ हमारी आकांक्षा हो सकती है, वृंदावन वासियों की तो वो भी नहीं है। वृंदावन वासी तो कहते हैं जन्म जन्म दी जो याही ब्रज बसी, वो हमको तो ब्रज चाहिए बार बार। तो स्वर्ग में उपभोग के आनंद होते रहते हैं। इंद्र ने एक सुंदर एक कार्यक्रम रखा, सारे देवता आनंद ले रहे थे, तभी वहां पर गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, बहुत दिनों बाद विस्तार से सुना रहा हूं मैं। बृहस्पति का आना हुआ और यहां इंद्र बैठे थे, आनंद से सारे देवता आनंद कर रहे थे, कोई नाच गाना चल रहा था। जैसे ही गुरु बृहस्पति आए तो गुरु को एक नजर से देख करके भी इंद्र बोले अब ये और आ गए, अब इनको गद्दी दो, इनको बैठाओ, इनके पांव पूजो, इनको माला पहनाओ, इनको तिलक धारण कराओ। आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम तुलसी तहां ना जाइए। जहां आओ आदर प्रेम ना होता हो ऐसे स्थान से पर कभी नहीं जाना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, मुझे लोग बहुत ब्याह में बुलाते हैं, ब्याह होते तो सब बोलते महाराज जी ब्याह में आओ, लेकिन मेरी ब्याहों में जाने से रुचि बहुत कम है। उसके पीछे कारण कोई ऐसा नहीं कि कोई सब लोग इतने व्यस्त रहते हैं, सम्मान नहीं करेंगे आदि आदि, पर वो सांसारिक क्रियाओं में बहुत संलिप्त दिखता है। अब ऐसा नहीं, मेरे घर में भी ब्याह होते हैं, वहां की भी चर्चा इसमें समेट रहा हूं, पर सांसारिक क्रियाओं में इतने वो हो जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हमारी उपस्थिति वहां सबको तो नहीं, एक आध लोगों को थोड़ी अनुचित सी लगती है। अब हम क्या, हम तो स्टॉलों के पास जाएंगे नहीं, भैया डोसा बना दियो, भैया हमको पाव भाजी दे दियो, और तो टिकिया खिलाओ ना, कैसी है। हम तो एक जगह बैठ जाएंगे, जो खिला दो पा लेंगे। अब वहां सब शादी एंजॉय करने आए, कोई हमको बैठ के भोजन पवाएगा, ये महाराज जी और आ गए ऊपर से। तो मैं थोड़ा बचता हूं ब्याहों में जाने से, बहुत कम जाता हूं। बहुत पारिवारिक कोई घर का कोई ब्याह हो वहीं जाते हैं, जहां हम खुद जो है आनंद ले सकते हैं। लेकिन कहीं पर जाके कई बार ऐसा लगता है किसी को भार ना लग रहा हो कि भाई ये क्यों आ गए, और कुछ ना भी हो तो बाहर सा एक हो ही जाता है। सब लोग आते हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कौन है, क्या है, कैसे है। नाच गाने उतनी देर के लिए बंद कर दिए जाते हैं, महाराज जी बैठे भाई डीजे मत चलाओ, तो सब थोड़ा सा अनुचित सा लगता है कि भाई सब लोग कर रहे हैं, करने तो हम क्यों आए यहाँ पे। ठीक वैसे ही गुरु बृहस्पति पहुंचे और इंद्र को देखते ही लगा अरे राम जी क्यों आ गए, देख करके भी नजरअंदाज कर दिया। एक दो देवताओं ने जाके कहा अरे गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। इंद्र बोले चुप रहो, बताओ मत, देखेंगे ही नहीं तो सम्मान करना ही नहीं पड़ेगा, देखो ही मत उनकी तरफ। लेकिन गुरु तो गुरु है, बृहस्पति समझ गए, अच्छा हमारा सम्मान करने में इतना भार लग रहा है इंद्र को। उसी समय बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए और गुरु पदवी का त्याग कर दिया। आज से मैं गुरु देवताओं का गुरु नहीं। गुरु पदवी का त्याग जैसे ही किया तो बंधुओं गुरु बल बढ़ाता है शिष्यों का। गुरु पदवी का त्याग किया। इंद्र को जब पता चला तो इंद्र भयभीत हो गए, बोले अब हमारा बल क्षीण हो जाएगा, हम सब देवता कमजोर पड़ जाएंगे, देवता हमको हरा देंगे, दैत्य हमको हरा देंगे। और वही हुआ। दैत्यों को जैसे पता चला कि देवताओं के गुरु ने अपनी पदवी का त्याग कर दिया, दैत्य पहुंचे अपने गुरु के पास, शुक्राचार्य जी, गुरुदेव हमने सुना है कि देवताओं के गुरु चले गए, अदृश्य हो गए। बोले हाँ सुना तो हमने भी। तो गुरुजी पर तैयारी करें युद्ध की, क्योंकि देवताओं का बल तो कम हो गया होगा। शुक्राचार्य जी बोले जाओ तैयारी करो, हम तुम्हारे लिए यज्ञ कर रहे हैं। यहां शुक्राचार्य जी ने और बलवान कर दिया यज्ञ कर करके सब दैत्यों को, और दैत्यों ने जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और सारे देवताओं को वहां से भगा दिया। स्वर्ग पर राज्य हो गया दैत्यों का। देवता दौड़े दौड़े अपनी मां के पास गए, सब जगह गए,
लेकिन कोई भी रक्षा नहीं कर पाया। देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे गुरु बृहस्पति ने तुम्हारा त्याग कर दिया क्योंकि तुम गुरु सेवा नहीं करते। गुरु सेवा बंधुओं ये बड़ी बड़ी विषाद रूपी आंधियों को भी नष्ट करने में सामर्थ्य रखता है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई पांच भौतिक देह नहीं है। गुरु भाव है, और वो भाव यदि आपके हृदय में नहीं है तो सामने वाला साधारण एक मानव है। भाव है तो वो मानव भी नहीं, साक्षात हरि है। आज्ञा गुरुणाम, शास्त्र कहते हैं आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर कभी विचार मत करो। गुरु कह दें ऐसा करना तो करना है। एक कथा सुनाते हैं। एक गुरु जी थे, गंगा जी के तट पर रहते थे, संत थे, बहुत सारे लोग उनके साथ रहते थे, बहुत सारे महात्मा रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक युवती, एक सुंदर युवती गुरुजी के आश्रम आ गई, गुरुजी से दीक्षा ले ली और वो वहीं रहने लगी। धीरे 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 वो गुरुजी से उसका प्रेम हो गया, गुरुजी को भी वो प्रिय लगने लगी, दोनों संग रहने लगे। उनके संग को देख करके वहां से महात्मा लोग जाने लगे, बोले कि भैया अब यह आश्रम हमारे रहने लायक नहीं है। परंतु उनमें एक शिष्य ऐसा था, उसको कभी दोष नहीं दिखते थे अपने गुरुजी में। वो कुछ भी करें उसको लगता था ये गुरुजी मेरे सबसे श्रेष्ठ हैं। कईयों ने आके समझाया, बोले गुरुजी को क्या तुम भज रहे हो, गुरुजी को देख रहे हो तुम कारनामे हैं, युवती में आसक्त हो गया। बोले अरे हमारे प्रिय गुरुजी और गुरुजी की प्रिय वो गुरु मां, वो और ज्यादा प्रिय हैं, उनकी तो मैं और सेवा करूंगा, वो मेरे गुरुजी को बहुत प्रिय हैं। अब यहां गुरु की, आप गुरु को श्रेष्ठ मत, शिष्य का शिष्यत्व गुरु को श्रेष्ठ बनाता है। गुरु में कोई सामर्थ्य नहीं, शिष्य का दृढ़ विश्वास गुरु को गुरु बनाता है। उसको तो लगे नहीं मेरे गुरुजी को प्रिय है तो ये मुझे भी प्रिय है, मैं भी इनकी सेवा करूंगा। दोनों के वस्त्र धोता, दोनों के लिए प्रसाद बनाता, दोनों की खूब सेवा करता। उसकी इस गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी निष्ठा पर बड़े प्रसन्न होते हैं। माता पिता के चरणों में निष्ठा, गुरु के चरणों में निष्ठा, दैव निष्ठा, इनसे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। किसी की निष्ठा हो बस, और निष्ठा भी कैसी, डगमगाने वाली नहीं, सदा एक स्तर रहने वाली निष्ठा। उसकी गुरु निष्ठा पर भगवान रीझ गए। और एक दिन ठाकुर जी रात्रि में सो रहे थे, गुरु जी और गुरु मां और चेला बाहर खटोले पे सोया था आंगन में। इतने में ही उसको अत्यंत प्रकाश दर्शित हुआ। प्रकाश देखते ही उसकी आंखें बंद होने लगी। खोल करके देखा तो गरुण जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े थे। उसको देख करके मुस्कुरा रहे थे। उसने देख करके कहा भैया कौन हो? बोले कि हम साक्षात हरि। अरे भगवान आप पधारे हो? बोले जी आओ आओ, हम तुमको ले जाने आए हैं। तुरंत गया, चरणों में प्रणाम किया। बोले क्या आज्ञा भगवान? बोले हम तुमको ले जाने आए हैं, तुम्हारी गुरु निष्ठा पर हम बड़े प्रसन्न हैं, चलो वैकुंठ चलो, बैठ जाओ गरुण जी पे। जी भगवान, गुरु जी से आज्ञा ले लूं? ठाकुर जी बोले मुझे तेरी यही बात तो भाती है, पता अब भी गुरु जी से आज्ञा लेगा? बोले जा ले ले। सो रहे थे गुरुजी और गुरु मां, पहुंच गया। गुरुजी उठिए। गुरुजी बोले ये रात में कभी उठाता तो है नहीं, ये आज कैसे उठा रहा? कोई जरूरी बात होगी। खोला, क्या बात है बेटा? गुरुजी आज्ञा लेने आया हूं, बाहर गरुण पे भगवान विराजमान है, मुझको ले जाने आए हैं। गरुण पे भगवान कहाँ है? बोले वो बैठे आंगन में। गुरुजी बोले मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। बोले अरे भगवान देखिए कितने सुंदर गरुण जी ने भी आभूषण पहने हैं और उनके ऊपर शंख चक्र गदा चतुर्भुज रूप, देखो हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी। गुरुजी बोले मुझको नहीं दिख रहे, रुको गुरुजी मैं अभी आता हूं। दौड़ के गए, बोले भगवान गुरुजी को दर्शन दे दो। भगवान बोले तुम्हारा गुरु इतना पापी, इतना दुष्ट, इतने गलत काम किए उसने, उसको दर्शन नहीं होंगे हमारे, तुमको ही होंगे बस। चेला बोले नहीं होंगे गुरुजी को दर्शन? बोले नहीं होंगे। बोले गुरुजी को दर्शन नहीं होंगे तो मुझे भी नहीं देखना आपको, जाओ मेरे गुरुजी को देखो तब मैं देखूंगा आपको, अगर मेरे गुरुजी को नहीं दिखे तो मैं भी नहीं देखूंगा। भगवान बोले भैया ऐसा मत कर। अच्छा ठीक है हम दर्शन करा रहे हैं, लेकिन तू अब जल्दी आज्ञा लेके आ।
ठाकुर जी दिखने लगे, गुरु जी तो भाव विह्वल हो गए, रोने लगे। बोले जय हो चेला, तेरी वजह से आज ठाकुर जी दिख गए। बोले गुरु जी दर्शन हो गए ना? बोले हाँ। बोले अब आज्ञा दे दो, मैं जाऊं? बेटा अपने गुरु को अकेला छोड़ के जाएगा यहाँ पे? मैं अकेला रहूंगा यहाँ पे, मैं कैसे जीऊंगा? तेरे बिना मैं कुछ करता नहीं, तू ही मेरा सब सहारा, तेरे बिना कैसे जीऊंगा? भगवान से कहते मुझे भी ले चले अपने संग। अरे गुरुजी तब तो आनंद ही आ जाएगा, वैकुंठ में भी आपकी सेवा मिलेगी, मैं अभी जाता हूँ। ठाकुर जी के पास गए। बोले ठाकुर जी थोड़ा आगे खिसक के बैठो। बोले क्यों? बोले मैं बैठूंगा तो गुरु जी भी बैठेंगे, हम दोनों चलेंगे वैकुंठ। ठाकुर जी बोले तुम्हारे गुरु जी के कर्म हैं वैकुंठ जाने वाले, वैकुंठ जाएंगे, उनको स्वर्ग ना मिले, तुम वैकुंठ की बात कर रहे हो? चेला बोला नहीं ले जाओगे मेरे गुरु जी को? बोले नहीं ले जाएंगे। बोले तो ठीक है जाओ, मैंने कब बुलाया आपको? मुझे भी वैकुंठ नहीं जाना, मेरे गुरु जी जहां जाएंगे मैं वहीं रहूंगा। अगर मुझे ले जाना है वैकुंठ तो मेरे गुरु जी को भी लेके चलो। ठाकुर जी बोले बड़ा जिद्दी है भैया, लेकिन क्या करें, हम आए भी तो इसी निष्ठा पे प्रसन्न होके। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, तेरे गुरु का तो कोई बल नहीं है, लेकिन तेरी वजह से ले चलने, ले आ, जा जल्दी बोल गुरु जी को आएंगे। चेला दौड़ा दौड़ा गया। बोले गुरु जी जय हो, आपकी जय हो, आपकी भक्ति की वजह से सब संभव हो पाया, ठाकुर जी राजी हो गए, चलिए अब हम दोनों चल रहे हैं वैकुंठ। अब गुरु जी और चेला राम दोनों जाने लगे तो वो युवती आई। बोले मुझे अकेला कहां छोड़ जा रहे, मुझे भी ले चलो। तो गुरु जी चेला से बोले चेला इसको भी ले चलें, ये भी वैकुंठ चलेगी। अरे गुरु जी आपकी आज्ञा, अभी जाता हूं ठाकुर जी के पास, थोड़ा और आगे खिसको। भगवान बोले क्यों? बोले मैं भी चलूंगा, मेरे गुरु जी भी चलेंगे और वो भी चलेंगे गुरु मां। भगवान बोले अरे उसको नहीं लेके जाऊंगा मैं, उसने पूरा कितने सन्यासियों को भगवा दिया, यहां से एक महात्मा का जीवन बर्बाद कर दिया, तुम करो उसको लेके जाओ वैकुंठ? तो बोले देखिए वो नहीं जाएंगे तो गुरु जी नहीं जाएंगे, गुरु जी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे लेके जाना है तो गुरुजी लेके जाने पड़ेंगे, और गुरुजी तभी जाएंगे जब वो जाएगी, तो इसके लिए सबको तो एक गुरु की गुरु निष्ठा का ये परिणाम हुआ कि ठाकुर जी के गरुड़ पर चेला, गुरुजी और गुरु मां तीनों बैठ करके वैकुंठ प्रस्थान किए। अब इसमें आप किसका बल मान रहे हो? गुरुजी का कोई बल था नहीं, शिष्य का शिष्यत्व, शिष्य का विश्वास अपने गुरु के प्रति। मैं इसीलिए कह रहा हूं भैया, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु व्यक्ति होता तो महापतित था वो, कैसे चले गए? केवल शिष्य के शिष्यत्व ने यह बल प्रदान किया कि वो ले गए उनको। आपका विश्वास, आपका शिष्यत्व गुरु के भाव को प्रकट करता है। गुरु के पास सामर्थ्य ज्यादा नहीं, वो तो आपके समान मानव है। इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सूरदास जी से किसी ने कहा सूरदास नेत्र नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी तुम श्याम सुंदर को कैसे देख लेते हो? आज उन्होंने कैसा श्रृंगार किया, आज वो कैसे पोशाक पहन के हैं, आज ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं, तुमको कैसे पता? बोले भैया मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली चेला नहीं दुनिया में। किसी ने कहा क्यों? बोले देखो दुनिया के चेलाओं के पास तो खुद की आंख है, लेकिन मैं तो अपने गुरु जी की आंख पे ही भरोसे पर रहता हूं। मेरे गुरु जी जहां जाएंगे वहां मैं चलूंगा। गुरु कौन? श्रीमद वल्लभाचार्य। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। बंधुओं, आपके जो भी गुरु हैं वो जैसे भी हैं उनके प्रति दृढ़ भरोसा रखो। कई बार कई लोगों को मैंने देखा दीक्षा ले लेते हैं किसी से, लेकिन फिर उसके बाद देखा कि कोई और महात्मा उनका बड़ा यश हो रहा है सब जगह, तो उनके मन में आ जाता है हम अपनी कंठी वंठी तोड़ के इनसे ले लें, ये ज्यादा प्रभावशाली है, ये ज्यादा बढ़िया है, ये ज्यादा। ऐसे नहीं भैया, जिसके प्रति हो उसके प्रति सदा रहो। अपने शिष्यत्व से गुरु के भाव को प्रकट करो, एक भाव में रहो बस। देवताओं ने गुरु जी का अपमान किया और उसी की वजह से दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले भगवान अब आप ही एकमात्र आश्रय है हमारा, रक्षा करो। तो भगवान बोले देखो
तुम देवताओं में एक देवता हैं, उनका नाम है त्वष्टा। त्वष्टा के जो बेटा हैं विश्वरूप, ये विश्वामित्र के ये बृहस्पति के समान विद्वान हैं। तुम लोग एक काम करो, बृहस्पति जब तक अंतर ध्यान भाव में है तब तक इनसे दीक्षा ले लो, और इनसे दीक्षा ले लो मतलब इनके आश्रित हो जाओ, क्योंकि अब बृहस्पति तुमको स्वीकार करेंगे नहीं। देखो, शिष्य गुरु नहीं बदल सकता, लेकिन गुरु चाहे तो शिष्य का त्याग कर सकता है। कोई शिष्य यदि पतित हो तो गुरु चाहे तो कह सकता है कि आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, तुम्हारा संबंध हम त्याग करते हैं। बोले कि तुम्हारा त्याग कर दिया है, इसलिए अब तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। त्वष्टा देवता ही थे, उनके पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लिया, और विश्वरूप ने नारायण कवच प्रदान किया देवताओं को, जो कि भागवत का सर्वश्रेष्ठ और क्या पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ कवच है, नारायण कवच। हम अपने नियम में ज्यादा कुछ नहीं करते, लाल जी की सेवा और नारायण कवच बस। बंधुओं, नारायण कवच की हमने बड़ी महिमा जानी, बड़ी महिमा सुनी है, और मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूं कि नारायण कवच को पूरा गा करके ऑफिशियली सबको दें, ताकि सब उसका वाचन कर सकें। कर नहीं पा रहा, लेकिन अभी जगन्नाथ जी से प्रार्थना करवाएंगे तो जल्दी उसका पूरा भाव गा करके उसको कहीं अपलोड करा दें, ताकि सब सुने, सब गावें नारायण कवच। ओम हरिर्वदध्यान मम सर्वरक्षाम नस्तांग्रि पद्म पतिगिंद पृष्ठे दरारि चर्मां सिगदेषु चाप पाशान ददानुष्ट गुणुष्ट बाहु। आपको यदि नारायण कवच याद हो जाए तो घर में किसी को हारी बीमारी, हल्के खांसी जुकाम बुखार आदि हो जाए तो एक मोर पंख लेके आप ही उसको झाड़ा लगा दो, स्वस्थ हो जाएगा वो। नारायण कवच में इतनी सामर्थ्य है। और नारायण कवच का व्यक्ति यदि नित्य पाठ करे तो वर्णन आता है कि स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण चारों तरफ उसके भ्रमण करते हैं पूरे दिन उसकी रक्षार्थ, ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो। तो नारायण कवच हारी बीमारी से बचने के लिए तो मत करना, लेकिन हम पता किस भाव से करते हैं कि नारायण हमारे संग रहें, कृष्ण हमारे संग तो रहेंगे, क्योंकि लिखा है कि संग रहते हैं भगवान जो भी इसका पाठ करता। और ये अनुभव किया, कितनी प्रकार की विपत्ति आपत्ति विषादों से कई बार स्वयं को रक्षित देखा मैंने, और इन सब का बल किसने दिया? नारायण कवच ने। तो विश्वरूप ने नारायण कवच दिया देवताओं को, जाओ अब तुम्हारा कोई दैत्य बाल बांका नहीं कर पाएगा। और नारायण कवच का पाठ करके सब देवताओं ने स्वर्ग पर जाकर के दैत्यों को मार करके फिर भगा दिया। परंतु अब एक कमी आ गई, क्या? ये जो गुरु बने थे नए विश्वरूप, इनकी मां जो थी, पिताजी तो देवता थे लेकिन इनकी मां जो थी वो दैत्यों की बहन थी, राक्षसों की बहन। अच्छा, ये दैत्य और देवता ये कौन है? सौतेली मां के बालक हैं दोनों। ये कोई अलग कोई थोड़े ही हैं, पिता इनके तीनों के एक ही हैं। तीन लोग हैं, देवता, दैत्य और दानव। और इन तीनों की मां कौन है? देवताओं की माता अदिति, दैत्यों की माता दिति और दानवों की माता दनु। और तीनों का विवाह किसके साथ हुआ? कश्यप ऋषि। तो देवता, दैत्य, दानव तीनों के पिता एक ही हैं, कश्यप ऋषि, पर माएं अलग अलग हैं। एक बार मैंने प्रश्न किया गुरुदेव से, मैंने गुरुजी एक बार बताओ, एक ही पिता की तीन संतान, और मैंने कि एक देवता और बाकी सब दैत्य दानव, ऐसा क्यों? तब गुरुजी ने बताया, बोले भैया कुछ काम ऐसे हैं जिनको संध्या के समय नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना। संध्या मतलब दो समय जब मिलते हैं, जैसे सुबह का सूर्य उदय होता है और रात्रि जाती है, उस समय संध्या का समय, और शाम को जब सूर्य अस्त होते हैं और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, उस समय भी कुछ काम नहीं करने चाहिए। पहला, भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, पढ़ना नहीं चाहिए। तीसरा, सोना नहीं चाहिए। चौथा, संग नहीं करना चाहिए। यदि ये काम करते हैं तो इनका परिणाम उल्टा निकलता है।
यदि आप भोजन करोगे संध्या के समय तो बीमार हो जाओगे। वो आपके अंदर जाके औषधि नहीं, वो किसी ना किसी प्रकार का विष पदार्थ बन जाएगा, कोई रोग हो जाएगा। संध्या के समय पर यदि आप सोओगे तो सोने से भी लक्ष्मी चली जाएगी, आपके घर में जो लक्ष्मी है वो प्रस्थान कर जाएगी। संध्या के समय पर पढ़ने से विस्मृति हो जाएगी, याद नहीं रहेगा विषय। कई बालक लोग सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं, लेकिन वो उठ के कब पढ़ते हैं? जब दो समय मिल रहे हो। अरे सुबह उठ के पढ़ने का मतलब होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ो। ब्रह्म मुहूर्त मतलब करीब 3:30 पौने 4 बजे, उस समय पढ़ो। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। ये नन्हे नन्हे जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र हैं, आनंद कर रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। अब तो और देखने लगे पीछे। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, संध्या के समय पढ़ने से विस्मृति होता है, भूल जाते हैं। सोने से लक्ष्मी चली जाती है, और भोजन करने से रोग हो जाता है, और संग करने से जो बालक उत्पन्न होगा वो दैत्य होगा, उसकी बुद्धि दूषित होगी। तो इसलिए दनु और दिति के बालक दैत्य और दानव बने, क्योंकि संध्या के काल में संग करने से इनका जन्म हुआ था। इसलिए संध्या का समय जो है वो केवल और केवल हरिस्मरण के लिए रखो, भगवत स्मृति, भगवत भजन, भगवत याद करो। उस समय कोई और काम नहीं करना चाहिए। तो भैया, देवताओं के नए गुरु का नाम क्या है? विश्वरूप। और विश्वरूप की माता जी कौन है? दैत्यों की बहन। अब दैत्यों की बहन होने की वजह से सारे दैत्य विश्वरूप के कौन हुए? मामा। तो सब मामा एक दिन भांजा के पास गए, भांजे से जाके बोले आजकल देवताओं के गुरु बन गए हो। बोले जी मामा जी, आप सबकी कृपा है। बोले तो मामाओं पर भी थोड़ी दृष्टि डालो, मामा पर थोड़ा कृपा करो। तो अपनी मातृ मोह में आकर के विश्वरूप ने क्या किया? वो यज्ञ करते थे तो देवताओं का बल तो बढ़ाते थे, सूर्याय नमः, चंद्रमसे स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सबके स्वाहा स्वाहा कर करके सब देवताओं का बल तो बढ़ाते थे, लेकिन धीरे से बोल देते राहुवे नमः, केतुवे नमः। रावण का भी बल बढ़े और इनका भी बल बढ़े, धीरे धीरे से उनका भी, मतलब दोनों स्थिति में यहां देवताओं का भी बल बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे से दैत्यों का भी बल बढ़ा रहे हैं। एक दिन इंद्र का मन आया, चलो चल करके गुरु जी को प्रणाम कर आते हैं, गुरु जी कैसे हैं, हालचाल पूछे आते हैं। इंद्र जैसे ही आए तो पीछे प्रकट हुए तो यहां तो यज्ञ चल रहा था और यहां तो दैत्यों का बल बढ़ा रहे हैं गुरु जी। इंद्र ने जैसे ही देखा, अरे गुरुद्रोह नहीं, शिष्य द्रोह। तलवार निकाल करके कुछ पूछा ही नहीं, कुछ विचार ही नहीं किया, अपने गुरुजी का सर धड़ से अलग कर दिया, मार दिया उनको, और इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब इंद्र जब ब्रह्म हत्या में चले गए तो उनके लिए स्वर्ग अब अंतर्ध्यान हो गया, वो स्वर्ग नहीं जा सकते, देवताओं के राजा नहीं बन सकते। तब इंद्र ने कहा कि भैया कोई 4 लोग मेरे ब्रह्मत्या को ले लें तो फिर मैं ब्रह्मत्या से बच जाऊंगा, बैठ जाऊंगा।